Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 2.2 of 12th math. Exercise 2.2 स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें जो 2.2 एक्सरसाइज में जो आपके रूल्स आपके यूज़ होने हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारी इस एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी 1 है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जब इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल होगा। और साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से π/2, मतलब जो साइन की रेंज नहीं, यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन में तो ये रेंज होती है, लेकिन अब आपको लर्न करने के लिए ना ये ध्यान रखना है कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना उसमें देखना। अब सिंपल फंक्शन में तो एक्स की जो वैल्यू रखते हो वो क्या होती है? डोमेन होती है। सिंपल फंक्शन में जो हम ये रखते हैं ये डोमेन होता है, तो आपने इसके हिसाब से चलना। एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से +π/2, तभी आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल होगा। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका ये वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल क्यों आई। ये प्रॉपर्टी देखो, ये वैल्यू आपकी 4.1 में एक रूल दिया हुआ है, साइन इनवर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स माइनस इनवर्स। इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनफैक्ट साइन इनवर्स साइन एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/sin x के इक्वल होता है। साइन एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/sin x के इक्वल होता है। तो इसी वजह से 1/sin x, और ये बाहर आपका क्या अंदर जो टर्म है हमारी साइन है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करके दिखाना। ये हमें पहले भी पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैंसिल आउट नहीं करके दिखाते, डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं। सेम एज कोस इनवर्स कोस, वो भी एक्स के इक्वल होगा, और एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 से पाई। सेम एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। और टेंजेंट का हमारी जो रेंज है एक्स की स्मॉल इंटरवल है -π/2 से स्मॉल π/2। और कोट इनवर्स कोट एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा, और एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 से पाई। सेम एज सेकेंड इनवर्स, एक्स के इक्वल होगा सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड अंदर हमारा सिंपल फंक्शन है, आउटसाइड में हमारा इनवर्स फंक्शन है, एक्स के इक्वल होगा। एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 से पाई, और एक्स की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के। एक्स किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2, एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है, और प्रॉपर्टी 2 भी इसी के जैसी है, उसमें भी आपकी वैल्यू एक्स के इक्वल आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बाहर सिंपल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी? एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1। एक्स यहाँ पर किसको ले रहे? जो अंदर वाला फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं। और आपको पता ही है इनवर्स फंक्शन के साथ वैल्यूज़ होती हैं, एंगल नहीं होते, तो यहाँ पर एक्स इसको इंडिकेट करेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लर्न करने का मैं आपको वे बता रही हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाली प्रॉपर्टी में इसमें क्या डिफरेंस है? साइन इनवर्स और साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका एक्स के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? π/2 से। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे, मतलब आप तभी लिख पाओगे जब ये कंडीशन फॉलो कर रही है, ये कंडीशन आ रही है, तभी लिख पाओगे एक्स के इक्वल, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर बाहर सिंपल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है, ये भी एक्स के इक्वल होगा, लेकिन हम तभी लिख पाएंगे जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से 1 के बिटवीन में, उसकी वैल्यू इसके बिटवीन में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अंदर जो फंक्शन है उसको देख के, इनवर्स फंक्शन की इनवर्स फंक्शन के साथ आपको पता है वैल्यूज़ ही राइट होती हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ ही लिखनी है। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के। एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा? एक्स के। एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। कोट ऑफ कोट इनवर्स किसके इक्वल है? एक्स के। एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर। सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स किसके इक्वल है? एक्स के। एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर में से -1 और 1 आपने छोड़ देना, मतलब ये वाली वैल्यू आपके एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं लेनी है आपको, या माइनस होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़
6 रूल्स हमारे सेकंड प्रॉपर्टी में है। बस आपने ये ध्यान रखना है, बाहर सिंपल फंक्शन, अंदर इन्वर्स फंक्शन। कोट ऑफ कोट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 आपकी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कोसेकेंड ऑफ कोसेकेंड इनवर्स किसके इक्वल है? एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी आपको -1 से 1 की बिटवीन की वैल्यू नहीं लेनी, ये माइनस किया गया, रियल नंबर में से ये वैल्यू आपको छोड़नी है। अब आती है प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? साइन इन्वर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इन्वर्स x के। और x किसको बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -x किसके इक्वल है? माइनस टेंजेंट इन्वर्स x के। x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। कोसिकेंट इन्वर्स ऑफ -x किसके इक्वल है? माइनस कोसिकेंट इन्वर्स x के। मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में भी राइट की थी, लेकिन रिपीट कर दी है। सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी एक साथ हो गई। ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक साथ लर्न करना बड़ा मुश्किल लगेगा। आप राइट कर लो एक जगह, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे साथ साथ प्रॉपर्टी वो लिखो, बार बार लिखो, तभी आपको लर्न होंगी। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ खास नहीं था, सेकेंड एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत यूज़ होनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी यूज़ होनी है। ठीक है, तो इनको आपने ऐसे लिखना। देखो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ को ना मैंने ऐसे अलग लिख दिया 1 2 3, और सेकंड को मैंने गैप दिया है। इसमें आपका क्या रिलेशन है? देखो इसमें तो साइन इन्वर्स ऑफ -x -12 आ गया, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -x -12 आ गया, कोसिकेंट इन्वर्स ऑफ -x -12 आ गया। लेकिन जो कोस इन्वर्स है, सेकेंड इन्वर्स है, कोट इन्वर्स है, इसमें -12 नहीं आया। इसमें क्या लिखना है? पाई माइनस कोस इन्वर्स x। सेकेंड इन्वर्स ऑफ -x में क्या लिखना है? पाई माइनस सेकेंड इन्वर्स x। और कोट इन्वर्स ऑफ -x में क्या लिखना है? पाई माइनस कोट इन्वर्स x। ये राइट साइड में जो कंडीशन है आपकी चलती रहेंगी, ये आपको लर्न करनी है। तो फर्स्ट 3 में आपका सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, -12 आ रहा है, इसमें पाई माइनस वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो ये इसलिए मैंने इनको फर्स्ट 3 का ग्रुप अलग बना दिया, नेक्स्ट 3 का ग्रुप अलग बना दिया। नेक्स्ट है ये आपको लर्न करने का। देखो इसमें साइन के साथ रिलेशन है, साइन इन्वर्स और कोसिकेंट का तो आपस में रिलेशन होता ही है, और टेंजेंट में न्यूमिनेटर में साइन आ जाता है। ऐसे कोस में और सेकेंड में आपस में रिलेशन होता है, और कोट बनाने में कोस न्यूमिनेटर में होता है। तो इनमें आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, आपने इस तरह से लर्न करनी है प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। साइन इन्वर्स 1/x किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट इन्वर्स x के। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू -1। सेकेंड क्या है? कोस इन्वर्स 1/x, साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इन्वर्स x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। कोस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेकेंड इन्वर्स x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन -1। और टेंजेंट इन्वर्स 1/x किसके इक्वल होता है? कोट इन्वर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें आपको क्या करना है, ये इनके डेरिवेशंस आपको बुक में गिवन है, हमें डेरिवेशन एक्चुअल में नहीं करने, ओनली रिजल्ट याद रखना है। आपको प्रूफ चाहिए तो आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से ओनली मैंने रिजल्ट राइट किए हैं। टेंजेंट इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इन्वर्स है x के इफ़ x ग्रेटर देन 0। तो देखो इसमें आपको 2 रूल लर्न करने हैं। ये वैल्यू देखो -पाई प्लस कोट इन्वर्स x के इक्वल भी होगी। साथ में कंडीशन क्या है? व्हेन x लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू माइनस में हो तो आपने नीचे वाला रिजल्ट लिखना है, अगर x की वैल्यू प्लस में है तो कोट इन्वर्स x के इक्वल लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में, बहुत इनका यूज़ होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x किसके इक्वल होगा? पाई/2 के। x किसको बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1। टेंजेंट इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x किसके इक्वल है? पाई/2 के। x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। कोसिकेंट इन्वर्स x प्लस सेकेंड इन्वर्स x किसके इक्वल है? पाई/2 के। और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको 3 रिजल्ट लर्न करने हैं। तीनों की वैल्यू क्या है? पाई/2 के इक्वल है, और x किसको बिलोंग कर रहा है? -1 से 1। सेकेंड केस में x रियल नंबर है, और थर्ड केस में मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको बाय द वे अगर 1% ये कंडीशन ना भी लर्न हो तो आप ये वैल्यूज तो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इतना मार्क्स नहीं करते अगर नहीं भी लिखते, आप लर्न लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ रहे हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। वेरी यूजेबल प्रॉपर्टी इन दिस एक्सरसाइज, बहुत बार यूज होने और इसका टेंजेंट इनवर्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता भी बहुत ज़्यादा है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, इस तरह की जब आपकी फॉर्म होगी तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में कंडीशन क्या, एक्स वाई 1 से लेस होना चाहिए। एक्स वाई का मतलब जो आपकी एक्स और वाई यहाँ वैल्यू लिखी होगी, आपको पता है ना टेंजेंट इनवर्स फंक्शन के साथ क्या लिखी होती है, वैल्यूज़ राइट होती हैं हमारी। इनवर्स फंक्शन के साथ हमारी वैल्यूज़ राइट होती हैं, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू लिखी होगी एक्स और वाई दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो 1 से लेस है तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अगर 1 से ग्रेटर है, इसके लिए और प्रॉपर्टी है, जब क्वेश्चन में आएगा साथ साथ लिखवा देंगे, ठीक है। उसका रेयर केस ही आता है, जब क्वेश्चन में यूज़ होगा तब आपको लिखवा दी जाएगी। सेकंड है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, देन टेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, इस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। बाहर टेंजेंट इनवर्स रहेगा, 1 टाइम हो जाएगा। अगर एक्स माइनस वाई है तो न्यूमिनेटर में एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई है तो न्यूमिनेटर में एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए और इस केस में एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी सोल्व की हुई हैं सारी की सारी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड है 2 टेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 टेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 फॉर्म में गिवन है, तो हमें कौन सी यूज़ करनी है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। आपने आपके पास क्वेश्चन कैसा गिवन है उसके हिसाब से आप यूज़ करोगे, तब आपको समझ आ जाएगा हम ये वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेंजेंट इनवर्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8, ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जब फॉर्म आ जाएगी तो आपने क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स मीन्स ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वाई सेकेंड वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर माइनस आ जाए बीच में रिलेशन, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये हम साइन इनवर्स से रिलेटेड रूल हैं, ऐसे ही कोस इनवर्स से रिलेटेड रूल हैं। कोस इनवर्स 9th प्रॉपर्टी है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसमें इकट्ठा आ जाता है एक्स वाई, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों का टोटल 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड क्या है, इसी से रिलेटेड कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो देखो यहाँ पर हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी आएंगी लेकिन उनको हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर, मेनली जो आपकी यही यूज़ होती हैं जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है। स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारे छोटे हैं लेकिन आगे आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज चलती जाएगी आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2.2 से ही आता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बेस भी अच्छा होना चाहिए, वो रूल्स भी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते थे 10th क्लास में भी आपने किए,
प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते थे। हम लेफ्ट साइड को लेके चलें राइट के इक्वल आ जाता था, या राइट को लेके चलें लेफ्ट के इक्वल आ जाए। मतलब हमें हमारा टारगेट क्या होता है, दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना। तो इस एक्सरसाइज में भी, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की बजाय हम राइट साइड को लेते हैं, क्योंकि इसको हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखो जब 3 आ जाए ना, तो आपको साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जिसको फॉर्मूले आते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री कर पाएगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये 3 आएगा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा, ये 11th में आपने किया है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्वेश्चन में बार बार लिखो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा, ध्यान से लिखना। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्वेश्चन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें फॉर्मूला पता होगा तो हमें यही सेम बनाना है। यहाँ आप x के रिप्लेस में क्या करोगे, साइन थीटा रखोगे, और 4 को यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इसमें जो बाहर इन्वर्स फंक्शन है ना, बाहर साइन इन्वर्स है, तो अंदर मुझे सिंपल साइन लेके आना, ताकि साइन इन्वर्स से साइन कैंसल आउट हो सके। तो मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना, और तभी बन पाएगा ना जब हम x के रिप्लेस में साइन थीटा रखेंगे, और वो साइन थीटा तभी रखोगे जब आपको एक्चुअल फॉर्मूला पता होगा। पुट x इज इक्वल टू, आप राइट साइड लेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सारी एक्सरसाइज आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो x के रिप्लेस में आप क्या रखेंगे, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, साइन 3 थीटा। मैंने राइट साइड में फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 3 थीटा। तो हमारा ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, देखो x को आपने लिखा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन को इधर लेके आओ, साइन इनवर्स x। तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपने जैसे आप सब्स्टिट्यूशन लोगे, साथ साथ थीटा की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि उसको यूज़ करना ही करना है। तो 3 थीटा के रिप्लेस में हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। तो हमने राइट साइड को लेके चलने हैं, किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, वो भी कुछ इसी तरह से ही है। यस, 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब x माइनस 3x। देखो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देखो यही पहचान होती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो बाहर फंक्शन है ना वही आपने पुट करना है। कोस इनवर्स है तो कोस ही पुट करना है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी कोस 3 थीटा कह लो या 3x कह लो, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, कोस 3 थीटा का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो x के रिप्लेस में आप क्या रखोगे, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर साथ साथ थीटा की वैल्यू भी निकाल दो, पहले मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि स्पेस फिर दिक्कत आ जाती है। साथ साथ निकालो क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमारा x में है ना, तो आंसर भी x में चाहिए। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में आपने वैल्यू पुट करनी है 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये क्या आया, कोस इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ये कोस 3 थीटा की वैल्यू है, ये कोस इनवर्स कोस 3 किसके इक्वल आ गया, 3 थीटा गया। थीटा के रिप्लेस में आपने क्या रख देना, कोस इनवर्स x। तो हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड को लेके चले, राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट के इक्वल आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24
इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। टेंजेंट वाली सीरीज में आ जाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 जो लिखवाई थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इकट्ठी लिख दो। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो यूज़ हो रही है आपको देना जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 2-3 पेजेस में इकट्ठे लिखवा दिए, लिख के दिखाई है, वैसे ही आपने लिखनी है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, यही फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यह चेक कर लो एक्स वाई जो है 1 से लेस है, मतलब दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x कितना है मेरा 2/11 और y कितना है 7/24। कितना आएगा कैंसिल आउट कर लो, 7/11 मल्टीप्लाई 12। तो इतना तो आपको पता चल ही रहा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो नेचुरली वैल्यू क्या होती है 1 से लेस होती है। तो दैट मीन्स एक्स वाई क्या आ रहा है 1 से लेस आ रहा है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी प्रॉपर्टी बार बार लिखो। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई क्या है लेस देन 1 है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अब आपका क्या है, x के रिप्लेस में क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2/11, टेंजेंट इनवर्स 7/24 एंड राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड हम यहाँ नीचे लिख देते हैं क्योंकि आपको स्टेप लिखने में प्रॉब्लम आएगी। मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वल साइन यहाँ पे भी लगा दिए, यहाँ लगाओगे नीचे ही लगाओ, 1 टाइम 2 टाइम्स अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आपको साइड में समझाया ना, तो आपको भी ऐसे लिख के दिखाना है। अगर आपके पास स्पेस की दिक्कत है ऐसे नीचे लिखो, टेंजेंट इनवर्स राइट साइड में क्या है x प्लस वाई, x मीन्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये क्या आएगा। अब आप इसको कट करने की बजाय ना इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लो। नीचे 11/24 है, ये भी 11/24, सेम एलसीएम आ जाएगा। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये 12 आ रहा है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, मुझे डायरेक्ट कैंसिल करना। तो अब न्यूमिनेटर में इसमें एलसीएम कितना आएगा, 11 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे 264 आता है एलसीएम, क्योंकि दोनों ही डिफ़र टेबल पे जाने वाली टर्म हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 264। तो यहाँ आप देखो 11 को आप क्या करोगे 24 से 264 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, तो डायरेक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा 48 प्लस ये कितना आ जाएगा 77। 48 प्लस 77, यहाँ ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा दो। नेक्स्ट नीचे एलसीएम कितना आएगा, सेम एज हमारा एलसीएम आएगा 264 माइनस 7 2 ज़ा 14। ओके, तो हमारे पास क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 125, दोनों का टोटल आएगा 125 बाय में 264 बाय में, अब देखो यहाँ कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 264 में से 14 गए 250 बाय में 264। अब देखो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आपको सिंप्लीफाई करना आता ही है। 125 बाय में 264 इंटू 264 बाय में 250, ये कैंसल और ये आपका 125 ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्व करके क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, तो हमारा रिजल्ट आ चुका है राइट साइड के इक्वल। लेफ़्ट को हमने सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आपको सारी ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सारी ब्रैकेट में लिखनी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट क्या है, 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। राइट साइड में आपको क्या प्रूव करना है, टेंजेंट इनवर्स 31/17। देखो ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई
फॉर्मूला यही यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन आगे जब हमारे पास इस तरह से 2 आ जाए ना, तो ये टू हमें पहले रिमूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल रखोगे, टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ ओनली टेंजेंट चाहिए। पहले आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करोगे, ये टेंजेंट वाली आपको 3 आइडेंटिटी यूज़ कराएंगे। अब पता चल गया ना ये आइडेंटिटी हमने क्यों यूज़ की, मैंने ये वाली ली है लास्ट वाली, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इस टाइम मेरे पास इनका कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, मुझे इसका चाहिए रिजल्ट, तो हमने ये यूज़ की 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और इसमें सेम है, साइन वाले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, 2 टेंजेंट इनवर्स, जहाँ आपका x है उसकी जगह क्या लिखोगे 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ आप ना ब्रैकेट लगा दो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा। टेंजेंट इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1/4 टेंजेंट इनवर्स, देखो ये एलसीएम लोगे आपके पास 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा, 1 ओवर 1 3/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास टोटल सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई 4/3। ओके, तो हमारी 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो अब इसके रिप्लेस में आप ये वैल्यू यूज़ करोगे और सेकंड एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में अपना फॉर्मेट लगाएंगे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखो मैंने राइट कर दिया है टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब आपने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी को यूज़ करना है, साथ साथ एक्स वाई भी चेक कर लो, 1 से लेस है यानी एक्स वाई मीन्स 4/3 इंटू 1/7, तो ये कितना आ गया 4/21, 1 से लेस है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट डायरेक्ट यूज़ करवा रही हूँ मैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स मीन्स 4/3, वाई मीन्स 1/7, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स मीन्स 4/3 या वाई मीन्स 1/7। सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 7 3 21, एलसीएम आएगा 21, ये कितना आएगा 28 प्लस 3, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस 4/21। टेंजेंट इनवर्स 31/21, नीचे कितना आया 21 माइनस 4/21, तो टेंजेंट इनवर्स 31/21 17/21, टेंजेंट इनवर्स 31/21 इंटू 21/17, ये डायरेक्ट भी आप कैंसल आउट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करा रही, तो आपको जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ऐसे डायरेक्ट आंसर आ गया, एक स्टेप हमारा बच जाता है। तो 31/17, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।